नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज एक गारंटी देता हूं जो मैं जनरली देता नहीं। गारंटी ये है कि आज की वीडियो के बाद अगले एक महीने में भारत की बाउंड्री इंक्रीज होगी। वी विल एक्सपैंड अवर बाउंड्री। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो खुलासे अब हो रहे हैं, मस्जिदों में से प्लानिंग होकर निकलने के बाद ये लोग जाते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। तो इसीलिए हमने किसी और को नहीं बुलाया, पाकिस्तान को तोड़ने का एक्सपर्ट अजीत डोभाल को बुला लिया गया है। इसका मतलब है पाकिस्तान का गेम ओवर। ये पाकिस्तान का होगा या बांग्लादेश का, ये मैं छोड़ता हूं अपने राजनाथ जी के ऊपर, जिन्होंने अभी ओपनली बोलना शुरू कर दिया। और आपको मालूम है राजनाथ सिंह जनरली बोलते नहीं हैं। इंडिकेशंस आने शुरू हो गए क्योंकि हमारे पास इंडिकेशन ये है कि जो अफजल गुरु है या अफजल मुजाहिद है कि कौन सा हुआ है पाकिस्तान के अंदर कॉकरोच, ये इन्वॉल्व थे इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे। और मोदी जी की जब स्टेटमेंट आती है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, लास्ट टाइम भी उन्होंने यही बोला था पुलवामा के बाद, पहलगाम के बाद, कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब दो हिसाब बराबर करने हैं। और दो हिसाब बराबर कैसे होंगे? जब तक कि आपको जो चीज़ चाहिए वो नहीं ले लेते आप, या जो बिलोंग करती है आपको उसको नहीं लेते। चिकन नेक आपकी नीड है, आपको वापस चाहिए, उसको एक्सपेंड करना है। और पीओके आपकी वांट है क्योंकि वो आपका ही था। इसलिए जो ये मैसिव ब्लास्ट आपको दिल्ली के अंदर दिखे, वो भी रेड फोर्ट के पास लोगों की मौतें हुई हैं, कम नहीं है। अभी तो 10 बोल रहे हैं, लेकिन जो अंदर की इंडिकेशन है इससे भी ज़्यादा है। लाशें वहाँ पर इतने ढेर थी जिसका नामो निशान, जिसका भी कहते हैं कि अभी तो काउंटिंग हुई नहीं है। हमने 26 मारे थे, इन्होंने 24 या 26 कश्मीर के अंदर, और हमने पाकिस्तान फूंक दिया था। इस बार दिल्ली के अंदर, नेशन की कैपिटल के अंदर यह काम किया गया। ऐसे छोड़ देंगे? ये हो नहीं सकता। इसलिए बोल रहा हूं, ये मेरी अपनी फीलिंग है। एक महीने के अंदर हमारी बाउंड्री यार ईस्ट या वेस्ट दोनों में एक्सपेंड होगी। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ये प्लान्ड एक साजिश थी। पहली बात ये दोबारा बोल रहा हूं आपको, जो ये ब्लास्ट हुआ है, ये ब्लास्ट यहां पर नहीं होना था, ये कहीं और जाकर होना था। ये एक्सीडेंट हो गया। लेकिन कुछ शॉकिंग कनेक्शंस हैं जिसे पता लगता है कि प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी। और प्लानिंग बनाई कहां? सुनहरी मस्जिद। नाम भी देखिए, सुनहरी। और सुनहरी मस्जिद में से ऐसे गंदे काम, ये गंदी मस्जिदों से ही ऐसे काम हो सकते हैं। और इनकी मस्जिदों को छोड़ देंगे हम? ये हो नहीं सकता। पहले ब्रेकडाउन करते हैं हुआ क्या और आगे होगा क्या। जो गाड़ी हरियाणा के नंबर की, जो ड्राइवर चला रहा था, उसका नाम था उमर, और मास्क डाले हुआ था अपने फेस के ऊपर। सीसीटीवी जो फुटेज है जब निकाली गई तो एक चिलिंग स्टोरी सामने आती है। भाई मुंह छुपाने की जरूरत क्या थी? वैसे तो सारे मुसलमानों को अपना मुंह छुपाना पड़ता है क्योंकि इनको शर्म आती है दिखाने के लिए ये मुसलमान है। ऊपर से 3:10 पे ये गाड़ी जाती है सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में। वहां पर 3 घंटे ये वहीं खड़ी रहती है। और 6:48 में जब गाड़ी वहां से निकलती है पार्किंग लॉट से, और उसके 4 मिनट के बाद ब्लास्ट, सिर्फ 4 मिनट, और प्लानिंग 3 घंटे वहां पर की जाती है। जो ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास। लाशें वहां पर इतनी ज्यादा थी, जो व्हीकल्स हैं इतने ज्यादा डिस्ट्रॉय किए गए हैं। और विटनेसेस बताते हैं कि कहीं पे किसी के गुर्दे निकले हुए हैं, किसी की लंग्स पड़ी हैं, किसी की टांग कटी हुई पड़ी है, किसी का सर अलग किया पड़ा है। इतना बुरा हाल था वहां पे। इवन जो मेटल के जो वहां पे रेलिंग्स वगैरह होती हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो गई हैं। ये है यानी कि आपने पूरी दिल्ली की जो जमीन है उसको हिला के रख दिया। कोई बात नहीं, आपने दिल्ली हिलाई है, हम आपको हिलाएंगे। ये ऐसा ही चलता है। अब क्रिटिकल क्वेश्चन एक है जो मैं आपसे पूछता हूं, जो शॉकिंग भी है। 3 घंटे मस्जिद की पार्किंग में गाड़ी खड़ी रही। एक्सप्लोजिव्स का मटेरियल उस गाड़ी में था। एक्सप्लोजिव नहीं था ये सिर्फ एक्सप्लोजिव बनाने का मटेरियल था। किसी ने वहां पर चेकिंग नहीं करी। उसके वहां पर आने से पहले कोई मेटल डिटेक्टर नहीं थे, कोई सिक्योरिटी का आदमी नहीं था, किसी ने किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। मास्क मुंह पे लगाया हुआ है, नोबडी बॉदर्ड। और ये जो पार्किंग है इसी स्पॉट के ऊपर ये आई क्यों? क्योंकि ये कोई रैंडम पार्किंग स्पॉट नहीं था। ये जानबूझकर इस जगह को चूज किया गया क्योंकि उनको पता था कि इस पार्किंग में वो सेफ रहने वाले हैं। क्योंकि उनको मालूम था इस पार्किंग में कोई स्क्रूटनी नहीं होगी।
हमको मालूम है कि मस्जिदों के पास में से निकलने से पहले कोई गाड़ी जाती है तो स्क्रूटनी होती है। उनको मालूम था इस मस्जिद में कुछ नहीं होगा, और जो टेररिस्ट थे उन्हें मालूम था वो क्या करने वाले हैं या क्या कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसी पार्किंग को चूज किया अपनी ग्राउंड के ऊपर सेफ रहने के लिए। और फाइनल प्रिपरेशन का एरिया भी वो मस्जिद बनी, उनका लॉन्च पैड, हमेशा की तरह मस्जिद या मदरसा जहां से पागलपन का रस शुरू होता है। अब वाइडर कॉन्स्पिरेसी देखिए वो क्या है, इट इज गेटिंग बिगर एंड बिगर। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट पहले फरीदाबाद में पकड़ा गया, एक्सप्लोजिव्स पकड़े गए साकेत में, दिल्ली में। साकेत, मैं बिल्कुल साकेत के पास जो सैनिक फार्म्स हैं वहां पर रहा हूं, मुझे मालूम है कि साकेत का कितना हाई एंड एरिया है। सस्पिशियस मटेरियल्स पाए गए सहारनपुर के अंदर। डॉक्टर अरेस्ट हो रहे हैं बॉम्ब के मटेरियल के साथ, बॉम्ब मेकिंग मटेरियल्स उनके पास मिले। 3-4 स्टेट्स के अंदर इन्होंने टारगेट बनाया हुआ है जिसको दहलाना है, हिलाना है पूरा। और हमारे एजेंसीज दिन रात काम कर रही हैं ये सारे मेजर प्लॉट्स को ट्रैक करने के लिए और लोगों को पकड़ने के लिए। और उसके बीच में ये ब्लास्ट होता है। ये पैनिक क्रिएट करने का नहीं है दोस्तों, मैं पहले भी बोला अब दोबारा बोल रहा हूं, ये प्लानिंग बहुत बड़ी है। इट इज़ नॉट समथिंग विच यू आर सीइंग ऑन द न्यूज़ चैनल्स कि जी एक ब्लास्ट हो गया, 2 दिन के बाद भूल जाएंगे आप। ओ हिंदुओं, आपको शर्म नहीं आनी? वो आपको मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए पूरी प्लानिंग लेके बैठे हैं। डॉक्टर्स को दे दिया उन्होंने एक जिम्मा कि जो हिंदू आए उसको ऐसी दवा दो कि 2 दिन के अंदर बॉडी ख़त्म। उनकी तैयारी इस लेवल तक है। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज वो इनके प्लान्स को डिस्टर्ब करती जा रही हैं हर रोज़। अब तो जो ये कॉकरोच आया था ये पुलवामा से आया था, ये वहाँ से डॉक्टर है यहाँ पे बैठकर बॉम्ब ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान बेस्ड टेरर नेटवर्क्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें पाई गई है। कंफर्म कर रहा हूँ, देयर इन्वॉल्वमेंट हैज़ बीन कंफर्म्ड। और ये सारे हॉलमार्क्स हैं फिदाइन अटैक के। 2 हफ्ते से मैं 5वीं वीडियो है ये कि ये आपके ऊपर अटैक करेंगे, कब तक बचेंगे, कभी तो जीतेंगे। आज वो जीत गए। और हमारे होम मिनिस्टर उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग्स रखनी शुरू कर दी हैं। अजीत डोवाल की टीम को ग्राउंड पे उतार दिया गया है। अब पता लगा है कि जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसको भी एक्टिवेट कर दिया। सारे पार्किंग एरियाज को, अब जो सीन का एरिया है वहां पे सीसीटीवी कैमरास को निकाला जा रहा है। जो कॉकरोच था इसमें इन्वॉल्व उसकी फोटो ऑलरेडी बाहर निकल चुकी है। हर आदमी जो उस पार्किंग लॉट को मैनेज करता है उसकी इंटेरोगेशन हो रही है। हर सीसीटीवी कैमरा, हर चीज को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया जा रहा है। और उस गंदी मस्जिद का इमाम, केयर टेकर, पार्किंग अटेंडेंट्स सबको पकड़ के ले गए हैं क्वेश्चनिंग करने के लिए। डीएनए की टेस्टिंग चल रही है टू कंफर्म कि जो ड्राइवर जो कॉकरोच मारा गया वो कौन था। बट एक और भी चीज़ हुई है, आपको याद होगा तबलीगी जमात, वही यूपी वाले, उनके लोगों को पकड़ा गया, उनका भी कनेक्शन बीच में आ गया है। जब मैं बोलता हूं कि 30 करोड़ जिहादी भारत में रहते हैं तो मैं गलत नहीं बोलता हूं। और ये सारे लोगों के कनेक्शन एक दूसरे के साथ हैं। आपने दिल्ली मुंबई को हाई अलर्ट पे कर दिया। ये चीज़ तो हम कांग्रेस के टाइम पे देखते थे, 11 सालों में भूल गए थे कि भारत के अंदर ये कॉकरोच रहते हैं। ये कभी भी अल्लाह बकरी अल्लाह हलाला बोलेंगे, अपने आप को फाड़ देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या, मथुरा, काशी, वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि थ्रेट्स आने शुरू हो गए हैं कि आपके मंदिरों को दोबारा से तोड़ा जाएगा, जैसे मुगलों के टाइम पे किया था। अभी तो योगी जी बैठे हैं तो ये मंदिर को तोड़ने की बात बोलते हैं। जिस दिन अखिलेश आ गया उनको बोलने की जरूरत नहीं है, उस दिन टूटे हुए मिलेंगे आपको मंदिर, टूटे हुए भी और लूटे हुए भी। और हम क्या कर रहे हैं, सारे बॉर्डर्स के ऊपर हमने व्हीकल्स को चेक करना शुरू कर दिया। तकलीफ आम पब्लिक को होने वाली है। वो कॉकरोच जो करना था करके वो अपने आराम से बैठे घर में खुश है, वो दावतें खा रहे हैं। अब बिगर पिक्चर क्या है, ये जो अटैक हुआ है, अटैक है या एक्सीडेंट है, कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस है कि यह गाड़ी जिसके अंदर एक्सप्लोजिव बनाने वाला मटेरियल वो निकलती है, गाड़ी वो कहां से निकली अभी पता नहीं, लेकिन मस्जिद में खड़ी है और किसी ने रोका नहीं उसको। ये एक रिलीजियस साइट है, एक मस्जिद जिसको एक अटैक के लिए एक स्टेजिंग ग्राउंड की तरह यूज किया गया। और अगर ये हाल जो हमास वाले लोग वहां पे करते हैं गाजा में, वही चीजें अब भारत में होनी शुरू हो गई। हमास के जानवर पाकिस्तान में पाए गए रिसेंटली, ट्रेनिंग देते हुए कि किस तरह से अटैक करने हैं,
कैसे अपने आप को सेव करना है, कैसे आपने अपनी मस्जिदों को यूज़ करना है ताकि आपके ऊपर स्क्रूटनी ना हो। और अगर कहीं यही ब्लास्ट मस्जिद में हो गया होता तो दंगे हो गए होते पूरे देश में। सोच के देखिए प्लान क्या है। ये अगली बार मस्जिद में, किसी ना किसी मस्जिद में ये ब्लास्ट करेंगे, नाम लगाया जाएगा हिंदुओं का और दंगे कराए जाएंगे भारत में ताकि 10-20 लाख हिंदू मारे जाएं और उनका प्लान सफल हो जाए। दोस्तों, वेडिंग सीजन शुरू हो रहा है और ये एरिया चांदनी चौक का, जहाँ पे मुसलमान रहते हैं सारे मैक्सिमम, वहाँ पर जाकर ये कभी ब्लास्ट करेंगे? ये हो नहीं सकता, ये एक्सीडेंट था। और रेड फोर्ट में जहाँ पर ये काम किया गया वहाँ पर छुट्टी होती है मंडे को, उस बीच में ये ब्लास्ट हुआ है। दैट मीन्स उनकी प्लानिंग मंडे को ब्लास्ट करने की, वो भी मुसलमान एरिया में, वो थी ही नहीं। इट वॉज एक्सीडेंटली ब्लास्टेड। इसीलिए जो कैजुअलिटीज हैं वो उतनी नहीं हुई जितनी ये करना चाहते थे। दिस वॉज नॉट अबाउट किलिंग पीपल, इट वॉज टू सेंड अ बिगर मैसेज, जो होने से पहले भगवान ने आपको बचा लिया। यह है इनका प्लान कि टेरर इतना ज्यादा किया जाए, वो भी दिल्ली के अंदर, ताकि आपको दिखाया जाए कि आप कहीं भी अपने देश में सेफ नहीं हैं। तभी बोलता हूं, हिंदुओं को हिंदुस्तान दिया गया, हिंदू अपने ही कंट्री में सेफ नहीं रहे क्योंकि मोहम्मद नेहरू ने और मोहम्मद गांधी ने इन कॉकरोचों को यहां पे छोड़ दिया कि नहीं, हम इनको जाने नहीं देंगे। हिंदुओं को वहां से कटे हुओं को वापस बुला लिया, इनको जाने नहीं दिया। इसलिए उनका नाम मोहम्मद नेहरू और गांधी है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, ये आई वॉश है, इसमें कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों को पकड़ा जाएगा, जो पकड़े जाएंगे वहां पे सुप्रीम कोर्ट के दल्ले बैठे हैं, वो छोड़ देंगे इनको, एक दिन में छोड़ देंगे। चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, करना आपको ही पड़ेगा। सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में 3 घंटे बैठकर जो सीक्रेट मीटिंग्स करने के बाद इन्होंने जो हरकत करी है, दे हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। और अकाउंटेबल एक ही तरीका है, जो चीज आपको बिलोंग करती है वो आपको लेनी पड़ेगी और इस बार गवर्नमेंट लेके रहेगी। पिछली बार छोड़ दिया था, नॉट एनी मोर। या जो आपकी नीड है, चिकन नेक को बड़ा करना, वरना हर रोज आपको तंग करते रहेंगे। एक चीज क्लियर है, ये उनकी प्लानिंग है तो हमारी प्लानिंग भी क्लियर होनी चाहिए और ये होगी। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि गवर्नमेंट कब करने वाली है, मैं इंटरेस्ट नहीं मेरा उसमें। मेरा इंटरेस्ट है कि अब अगले 1 महीने में व्हाट बिलोंग्स टू अस नीड्स टू कम बैक एंड इट विल कम। ये मेरी अपनी फीलिंग है। दिल्ली ब्लास्ट को ऐसे ही छोड़ा नहीं जाएगा। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। कुछ नुकसान हमें झेलना पड़ेगा क्योंकि जब हम अटैक करेंगे, पाकिस्तान ने ऑलरेडी रेड अलर्ट कर दिया है। दे हैव डन नोटम। पाकिस्तान की एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी तो उनको अपनी एयर स्पेस बंद करने की जरूरत क्या थी? और यही सच्चाई है विच इज कमिंग आउट। दे नो दे आर गोइंग टू लूज सम पार्ट ऑफ पाकिस्तान और सम पार्ट ऑफ बांग्लादेश। और इस बार छोड़ देंगे? नहीं होगा। ये तीसरी बार बोला मैंने आज। जनरली आपको मालूम है मैं प्रेडिक्शंस नहीं करता, सिर्फ अपनी फीलिंग्स को आपने सामने रखता हूं और महादेव की कृपा है 80-90% टाइम्स वो सही हो जाती है। और इस बार मैं प्रे कर रहा हूं महादेव को कि जो मैं आज बोल रहा हूं वो सरस्वती बैठी हो और ये सच हो जाए। एंड आई वॉन्ट टू सी कि हमारी बाउंड्री एक्सपैंड हो, ईस्ट भी और वेस्ट भी। और ये जो इनका सपना है कि हम भारत को जख्म देंगे, इनको इतने जख्म दें हम लोग, ये जिंदगी भर याद रहें। और मैं तो बार बार बोल रहा हूं, जैसे चाइना करता है, जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया, इनकी किडनियां निकाल ली या इनका लिंक काट दिया। जिस दिन आपने पूरा काटना है, आधा तो वैसे कटा होता है, आपने पूरा काटना है, उस दिन इनकी जन्नत यहां भी कैंसिल और ऊपर भी। और उसके बाद कभी आपने अपने आप से पूछा है कि जो ब्लास्ट आज दिल्ली में हुआ वो बीजिंग में, शंघाई में क्यों नहीं होते? चाइना के आसपास 5 मुसलमान कंट्रियां हैं, सभी रेडिकलाइज्ड हैं, सभी के साथ उसकी दोस्ती भी है, लेकिन एक भी कॉकरोच इन चाइना में एंटर नहीं करता। लेकिन आपके बड़े आराम से धड़ल्ले से आते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करके चले जाते हैं और फिर पार्टियां भी करते हैं। ऐसा क्या चक्कर है? कभी ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ लेना, आपको समझ आएगी कि ये इतना सेफ क्यों है और आप क्यों नहीं हो। अभी तो मैं एक वीडियो और बना रहा हूं कि जो इस्लाम को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया पागलपन, इट इज अ इलनेस, चाइना ने डिक्लेयर किया है। उसके ऊपर डिटेल में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, जो अभी इन्होंने डिक्लेयर किया है। इस्लाम इज अ इलनेस, इट हैज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द रूट्स। और उसके लिए क्या कर रहा है चाइना, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।